क्वेश्चन नंबर 8 से बच्चों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। डायग्राम बना रहा हूं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एक प्लेन का जो है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? ये वाला इंटरसेप्ट आपका कह रहा है वो 3 है भाई, और ये पैरेलल टू ZOX प्लेन है। ZOX प्लेन इसके पैरेलल है, तो आपको इक्वेशन बतानी है इस वाले प्लेन की क्या होगी। तो भाई आपको पता है जब ये x एक्सिस के पैरेलल है तो x इंटरसेप्ट यानी a क्या होगा? आपको पता है दो पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे मीट करती हैं, तो x इंटरसेप्ट इंफिनिटी आ गया, y इंटरसेप्ट b आपको दे रखा है 3, z इंटरसेप्ट ये भी z इंटरसेप्ट भी इंफिनिटी होगा। तो इक्वेशन क्या होती है? x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। तो क्या बनेगी? ये जीरो, समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो, समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो, ये दोनों जीरो हो गए, तो y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। तो ये दोनों हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11वां, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो दो प्लेन के तो इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने फिगर भी बनाई हुई है। दो प्लेन P1 P2 आपको दे रखे हैं और एक प्लेन P3 भी आपको दे रखा है ना? पर वो बोल क्या रहा है? वो कह रहा है P1 और P2 दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। एक प्लेन जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन बतानी है P4 की, सच दैट ये P4 जो है ये प्लेन P3 के परपेंडिकुलर है। आपने देखा जो P4 मैंने बनाया है इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P3, तो यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ P4। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मैं फिगर भी चाहो तो मैं दोबारा बना देता हूं, फिगर थोड़ा यहां पर ध्यान से देख लो। दो प्लेन है भाई हमारे पास, ये प्लेन P1 हो गया हमारे पास, है ना? ये प्लेन P2 हो गया हमारे पास, ये प्लेन P1 P2 हो गया। हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ प्लेन ये रहा मेरे पास, ये P4 में मान लेता हूं, दिस इज योर प्लेन P4 जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ऑल्सो दिस P4 इज परपेंडिकुलर टू P3, यानी P4 और P3 के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये वाला जो P3 है ये P4 के परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले भाई मुझे P1 की इक्वेशन दी जा रही है, मुझे P2 की इक्वेशन दी जा रही है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लिया जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो क्या होती है भाई इस वाले प्लेन की इक्वेशन? दैट इज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। P1 की पूरी इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 की पूरी इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं कंबाइन कर रहा हूं, सारे ब्रैकेट खोल रहा हूं, x वाली टर्म से एक साथ ले लिया, सारे ब्रैकेट खोल के y वाली टर्म से एक साथ ले लिया, z वाली टर्म से एक साथ ले लिया और बची कुची टर्म को एक साथ ले लिया। इस वाली प्लेन को मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? i j k हट जाएंगे, उसकी जगह r आ जाएगा, और i के साथ में जो x कोऑर्डिनेट होता है, सॉरी x y z हट जाएंगे, उसकी जगह r आ जाएगा, और x की जगह i, y की जगह j और z की जगह k आ जाएगा। तो r डॉट n इज इक्वल टू d होता था। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा पार्ट दिस विल बी ट्रीटेड एज n वेक्टर। तो इसको मैंने n4 ले लिया, दिस इज योर n4। अब आपको पता है कि प्लेन P4 जो है P3 के परपेंडिकुलर है, तो P4 के परपेंडिकुलर आपको पता है n4 वेक्टर होता है, यानी ये n4 हो गया जो P4 के परपेंडिकुलर है, और P3 के परपेंडिकुलर वेक्टर n3 होगा। अगर मैं n3 और n4 को डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्यों 0 होगा? बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। पर मेरे पास क्या n3 है? मेरे पास P3 की इक्वेशन जो थी मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे? r डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस इज योर n3। अब ये मेरे पास n3 आया, ये मेरे पास n4 है, मैंने n3 और n4 का डॉट प्रोडक्ट 0 पुट कर दिया बिकॉज P3 और P4 दोनों परपेंडिकुलर थे। n3 और n4 का डॉट प्रोडक्ट 0 पुट करा, आई विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू -1/3।
लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। मैंने आपको बताया था जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाएगी दैट विल बी यूज्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा आ गया मेरे पास। इस लैम्डा को आप इक्वेशन 1 में डाल दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? अगर है तो वो बताएंगे, क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालेंगे कि सर क्लियर हो गया। एनी डाउट और क्लियर है भाई, ये बताइए जल्दी से। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स? खास करके जिनके डाउट्स थे वो तो जरूर बताया करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूं कौन सा है, 17वां भी अभी, दोनों सेम कैटेगरी है। ये भी तुम्हारा डाउट्स आएगा 17वां क्वेश्चन भी। 11 बच्चों का, फिर 22 बच्चों का रिप्लाई आया, 17 बच्चे क्या सो रहे हैं क्या? रिप्लाई कर दिया करो यार, अगर समझ में ना आए तो पूछ लिया करो मुझसे, शर्माने की क्या जरूरत है इसमें। बाकी बच्चे सो रहे हैं या रिप्लाई हो नहीं पा रहा है उनसे? प्लीज रिप्लाई कर दिया करो यार, इतने प्यारे बच्चे हो तुम मेरे, रिप्लाई कर दिया करो। हाँ, 1 सेकंड नहीं लगता तुम लोगों को रिप्लाई करने में, कर दिया करो, अच्छे बच्चों की तरह, है ना? चलिए ठीक है, 10 बच्चों का अभी भी नहीं आया, कर देख लूंगा बेटा तुम लोगों को तो मैं। कोई बात नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आप लोगों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 12वां करने के लिए, तो 12वां भी देख लेते हैं क्या है 12वां क्वेश्चन। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, खुद से कर लीजिएगा बेटा, N1 N2 के बीच का एंगल आपको निकालना है, राइट? वो आप कर सकते हो। मिसलेनियस के डाउट्स बताइए अब जरा, मिसलेनियस के डाउट्स चैट टू एवरीवन में डालेंगे सारे बच्चे। मिसलेनियस के डाउट्स प्लीज वो बताएंगे चैट टू एवरीवन में, जिसने डाल दिए थे पहले वो दोबारा डाल देंगे। मिसलेनियस के डाउट्स बोलिए भाई। एनी डाउट इन मिसलेनियस? 17, 18, 21, 17, 18, 21 और कोई डाउट नहीं है? एग्जाम्पल 26 और 29। ओके, निकिता ने बोला क्वेश्चन नंबर 2, 17, 21 हो चुका है बेटा। अंजलि, एनीबडी एल्स और कोई डाउट? बस इतने ज्यादा डाउट आ गए आप लोगों के तो यार, बाकी बच्चे पढ़ नहीं रहे लगता है। आप लोग भी पूछ लो यार सारे बच्चे। नेहा सजवान, 2, 13, 17, 20, 2 हो गया, 13वां ले लो और 20वां ले लो। बस आगे बढ़ा जाए ना, अब और कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी बाकी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब तो ये है। चलिए पहले जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि भाई दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, पहला दो लाइन आपको दे रखी है, दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास हैं। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। शो करना है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है वो ये होंगे। अब दो लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं भैया? उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके। अगर मैं पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो आप क्या करो, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले वाले वेक्टर को मैंने क्या क्या करा है बच्चों, पहले वाले वेक्टर को मैंने A1 वेक्टर मान लिया, दूसरे वाले वेक्टर को मैंने A2 वेक्टर मान लिया। अब अलाइन परपेंडिकुलर टू बोथ A1 एंड A2, उसके लिए क्या करूंगा, मैंने A1 का क्रॉस कर दूंगा A2 के साथ। IJ के A1 के सारे एलिमेंट, A2 के सारे एलिमेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट रिक्वायर्ड जो आपसे बोला गया। आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसके बाद में आप लोगों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13।
अच्छा जी, 13 13वां क्वेश्चन तो मैंने करवाया था ना बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन था ना 13वां क्वेश्चन। क्या था 13वां, देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन्स, ये भी मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। 13वां क्वेश्चन था इक्वेशन, ये रहा, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13वां। मैंने बताया था एक प्लेन की इक्वेशन जो दो प्लेन के परपेंडिकुलर और एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो 13वें क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको n1 n2 वेक्टर फाइंड आउट करना है। n1 n2 आ जाएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, n इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2 करके। तो प्लेन परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा जो दोनों प्लेन के n1 और n2 के परपेंडिकुलर होगा। फिर n आ जाएगा, फिर इक्वेशन निकाल देना r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर दिखाया था आप लोग। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया, क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्लेन P1 की इक्वेशन है तुम्हारे पास, क्या है, दैट इज x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। और P2 प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। पहले वाले प्लेन को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जहां x y z होता है वहां आप लिख दो r डॉट, जिसके साथ x था उसके साथ i आएगा, जिसके साथ y था उसके साथ j आएगा, जिसके साथ z था उसके साथ k आएगा, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक वैसे ही r डॉट दूसरे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 3i प्लस 3j प्लस k, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो पहले हम, और पॉइंट हमें किस पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, वो है बेटा आपका दैट इज -1, 3, 2। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर n निकाल रहा हूं। तो n आ जाएगा n1 क्रॉस n2 करके। रीजन मैंने आपको बताया था पीछे, कॉन्सेप्ट देखिएगा आप लोग, i कैप, j कैप, k कैप, 2 2 3 3 3 1, खोल दो, i कैप गया, ये जाएगा, ये जाएगा, 2 माइनस 9 माइनस j कैप, दैट इज, अच्छा i कैप में 2 माइनस 9, j कैप में अगेन 2 माइनस 9, फिर प्लस k कैप में 6 माइनस 6, ये तो 0 आ गया। तो वी हैव व्हाट, वी हैव -7i प्लस 7j। P1 में i कैप 1 होगा, क्या बोल दिया आप लोगों ने, P1 में, ओहो यहाँ पे 2 कैसे आ गया। हाँ यार, ध्यान ही नहीं देते हो तुम लोग, सोए रहते हो मेरी क्लास के अंदर। यहाँ 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा, ध्यान दिया करो यार, सोते रहते हैं मेरी क्लास के अंदर। चलो कोई नहीं, माफ किया तुम लोगों को। ये आएगा 2 माइनस 9, फिर माइनस j, 1 माइनस 9, फिर प्लस k, 3 माइनस 6। तो कितना आ रहा है, -7i प्लस 8j माइनस 3k। तो ये n वेक्टर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इस r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगी, r वेक्टर माइनस a क्या है हमारे पास, a मेरे पास ये था जिससे पास हो रहा है, -i प्लस 3j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट n के साथ, 10 मिनट में लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा, -7i प्लस 8j माइनस 3k इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व कर लेना। ये तो वेक्टर आ गई कार्टेशियन के लिए, आपको पता है ना, हम r की जगह x i y j z के डाल देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। 13th हो गया। 13th के बाद में आप लोग कह रहे हो 17th क्वेश्चन। 17th जस्ट अभी बताया मैंने, 17th is same as question number 11th of exercise 11.3। फिर आप लोग 18th पूछ रहे हो। 18th में बेटा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन के अंदर। मैं दोबारा समझा देता हूं फिर भी 18th क्वेश्चन आप लोगों को।
जब मैंने आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन बताया था तो उस समय ही मैंने आपको 18th क्वेश्चन भी बताया था भाई, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा वो। ये रहा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन था। क्या था इसका कॉन्सेप्ट, दोबारा देख लेते हैं। लाइन और प्लेन की आपको इक्वेशन दी जाएगी, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो लाइन, पहला स्टेप आपका यही था कि पहले लाइन की भी कार्टेशियन इक्वेशन निकालो और प्लेन की भी कार्टेशियन इक्वेशन निकालो। मैंने लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन निकाली पहले स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर मैंने लाइन के जनरल पॉइंट्स निकाले। थर्ड स्टेप के अंदर जो जनरल पॉइंट्स आए हैं इसको मैं प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करवा के लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, फिर लैम्डा की वैल्यू जनरल पॉइंट्स में डाल दूंगा टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें वही करना था। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें लाइन की इक्वेशन दी जा रही है, पहले मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर कैसे करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये x1 y1 z1 के कोऑर्डिनेट है, ये a b c के कोऑर्डिनेट है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। प्लेन की इक्वेशन हमें दी जा रही है r वेक्टर डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5, तो r की जगह xi yj और z के डाल दिया, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गई प्लेन की इक्वेशन। तो अब मेरे पास जैसे ये वाला स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है, लाइन और प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ जाती है, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या होता है, टू गेट द जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन। तो आप x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में निकाल लोगे, लैम्डा के बराबर पुट करके भाई, तो क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, x की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू 4 लैम्डा माइनस 1, z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 2, x y z आ गए थे। अभी जो x y z आए हैं मैं इसको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू ऑफ लैम्डा आई है मैं जनरल पॉइंट में पुट करूंगा टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल गया फिगर के हिसाब से, एक पॉइंट और आपको दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, उस पूरे का स्क्वायर रूट। यू विल, अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 13। तो एक क्वेश्चन आपका 18वां था। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। 18वें के बाद में आप लोगों ने पूछा है मुझसे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि आखिर में क्या है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी कल ही करवाया था बेटा मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वेशन ऑफ, ये था क्वेश्चन नंबर 20 कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है दो गिवन लाइंस के। यहाँ पर दोनों लाइंस की आपको इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट दे रखा है जिससे पास कर रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों लाइन के B1 और B2 वेक्टर निकालने। B1 और B2 आ जाएगा तो अगर इन दोनों का क्रॉस करोगे तो आपको लाइन के इन दोनों B1 और B2 के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, B1 क्रॉस B2 करोगे तो। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, जब आप B1 और B2 का क्रॉस करोगे तो इस लाइन के पैरेलल B वेक्टर आ जाएगा। B वेक्टर आ गया B1 क्रॉस B2 करके, A वेक्टर आपके पास है ही, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ठीक है, मैं चाहूं तो कर दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 अलग से कर देता हूं। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट है मेरे पास 1, 2, -4 और पहली लाइन हमारे पास L1 है, दैट इज x माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 19 अपॉन -16 इज इक्वल टू z माइनस 10 अपॉन 7। लैम्डा के बराबर नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। यहां से अब आपको B1 वेक्टर निकाल लेना है। तो B1 वेक्टर जो नीचे के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं दैट इज 3i माइनस 16j प्लस 7k। L2 लाइन हमारे पास क्या है, ये है x माइनस 15/3 इज इक्वल टू y माइनस 29/8 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन -5।
यहां से B2 वेक्टर निकाल लो आप लोग। B2 वेक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज 3i प्लस 8j माइनस 5k। अब आप इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो B1 और B2 के परपेंडिकुलर वेक्टर B निकालो, दैट इज B1 क्रॉस B2 करके i कैप j कैप k कैप 3 माइनस 16 7 फिर 3 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा, i कैप गया, ये जाएगा 80 माइनस 56 फिर माइनस j, ये जाएगा माइनस 15 माइनस 21 फिर प्लस k, ये जाएगा 24 माइनस प्लस 24 48 24 प्लस 48। तो ये हमारे पास आ रहा है। हम भाई बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा। i कैप 24 माइनस j कैप माइनस 36 प्लस k कैप 72। The required equation of line is r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector। तो a वेक्टर मेरे पास क्या है, a वेक्टर मेरे पास जिससे पास हो रहा है, यानी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर पूरा, दैट इज 24i प्लस 36j प्लस 72k। अब ध्यान रखो, इसमें से अगर कुछ कॉमन आ सकता है कॉमन भी ले लो। 12 कॉमन आ रहा है मुझे दिख रहा है साफ, वो लैम्डा के साथ चले जाएगा आपका। i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू ले लो चाहे तो 2i प्लस 3j प्लस 12 6 72 6k। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। एनी डाउट इन दिस, प्लीज बताएंगे। क्या ये सबको क्लियर है, क्या किसी को कोई डाउट है? सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई करेंगे और हम विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे। प्लीज लॉग इन जरूर करिएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके दो एग्जाम्पल जो बच्चों ने पूछे हैं। एक मिनट जरा मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ। लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी लॉग